शहर से दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहाँ कोई जाता तो लौट कर नहीं आता। कई दशकों से वह वीरान थी, परंतु उसके अंदर से रात में अजीब अजीब आवाज़ें आती थी। कोई हंसता हुआ महसूस होता तो कोई चीख सुनाई देती। इस हवेली की सच्चाई जानने के लिए चार दोस्त आदित्य, विक्रम, रोहित और नेहा वहाँ जाने का फैसला करते हैं। आदित्य, विक्रम, रोहित और नेहा ने हवेली के बारे में बहुत सुना था, पर उन्हें भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे रात के समय हवेली में जाकर सच्चाई जानेंगे। रात के 10 बजे वे चारों अपने टार्च और मोबाइल लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली जर्जर हो चुकी थी। उसके चारों ओर सूखे पेड़ थे जिनकी शाखाएं हवा में अजीब तरीके से हिल रही थी। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, वह चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। टार्च जलाते ही उन्होंने देखा कि हवेली के अंदर हर चीज़ धूल से ढकी थी। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी थी जिनमें कुछ लोगों के चेहरे थे। यहाँ तो सब कुछ काफ़ी पुराना लगता है। शायद कोई राजा महाराजा यहाँ रहता होगा, रोहित ने फुसफुसा कर कहा। तभी एक ठंड हवा का झोंका आया और एक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। वे चारों ड्राइंग रूम में पहुँचे, जहाँ एक पुराना झूला पड़ा था। अचानक झूला खुद ब खुद हिलने लगा। यह तो हवा से नहीं हिल सकता, नेहा ने कहा। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर एक दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक बदबूदार गंध आई। वह एक पुराना तहखाना था। नीचे जाने वाली सीढ़ियाँ बहुत संकरी थी। चारों ने धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू किया। तहखाने में पहुँचते ही उन्होंने देखा कि वहाँ एक पुराना लकड़ी का ताबूत पड़ा था। जैसे ही उन्होंने ताबूत छुआ, दरवाजे के पीछे से किसी ने के चलने की आहट सुनाई दी। कौन है वहाँ? आदित्य ने कांपते हुए पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक ताबूत के ढक्कन पर खून के निशान उभरने लगे। चारों डर से पीछे हट गए। तभी विक्रम को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह तेजी से पलटा, पर वहाँ कोई नहीं था। डर के बावजूद उन्होंने तहखाने की दीवारों पर कुछ अजीब चित्र देखे। एक तस्वीर में एक राजा को दिखाया गया था, जिसके चेहरे पर गहरी क्रूरता झलक रही थी। पास ही एक और तस्वीर थी जिसमें वही राजा कुछ लोगों को मार रहा था। शायद यह हवेली किसी निर्दयी राजा की थी, नेहा ने अनुमान लगाया। उन्होंने तहखाने में एक पुरानी किताब पढ़ के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उस पर खून के धब्बे थे। जैसे ही उन्होंने किताब खोली, हवेली के ऊपर जोरदार बिजली कड़की और अचानक एक अजीब सी चीख गूंज उठी। चारों घबरा गए और सीढ़ियों की ओर भागने लगे, लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। वे दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें एक सफ़ेद परछाई दिखी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। चारों बुरी तरह डर चुके थे। परछाई ने धीरे धीरे एक इंसानी रूप ले लिया। वह एक खूबसूरत पर राजसी महिला थी, पर उसकी आंखों में गहरा दर्द था। तुम कौन हो? विक्रम ने डरते हुए पूछा। महिला ने भारी आवाज़ में कहा, मैं इस हवेली की रानी हूँ। मेरा पति एक निर्दयी राजा था जिसने मुझ पर काला जादू किया था। उसकी आत्मा इस हवेली में कैद है। वह उस इंसान को मार देता है जो यहाँ आता है। तुम भाग जाओ इससे पहले कि वह आ जाए। इतना सुनते ही हवेली में तेज हवाएं चलने लगीं और एक गहरी हंसी गूंज उठी। अब तुम सब मेरी हवेली से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। वह आवाज़ राजा की थी।
तभी दीवारों से खून टपकने लगा और कमरे में अजीब अजीब परछाइयाँ दिखाई देने लगीं। आदित्य ने हिम्मत करके कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। नेहा ने अचानक देखा कि उस पुरानी किताब में कुछ लिखा हुआ था, अगर इस हवेली से बचना है तो राजा का ताबूत नष्ट करो। वे चारों तुरंत ताबूत की ओर दौड़े। जैसे ही उन्होंने उसे जलाने की कोशिश की, राजा की आत्मा गुस्से में चीख पड़ी। हवेली हिलने लगी, फर्श दरकने लगा और चारों को लगा कि वे किसी गहरे कुएं में गिरने वाले हैं। आदित्य ने हिम्मत दिखाते हुए पास रखी एक जलती हुई लकड़ी ताबूत पर डाल दी। ताबूत जलते ही राजा की आत्मा जोर से चीखने लगी और हवेली में तेज भूचाल आ गया। राजा की आत्मा तड़पने लगी और अचानक हवेली की सारी परछाइयाँ गायब हो गईं। हवेली शांत हो गई थी। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। चारों हड़बड़ाकर बाहर भाग गए। जैसे ही वे हवेली से निकले, वह पूरी तरह ध्वस्त हो गई। चारों एक दूसरे की ओर देख रहे थे। वे डर से काँप रहे थे, लेकिन वे जिंदा थे। नेहा ने धीमे में स्वर में कहा, अब इस हवेली का रहस्य खत्म हो गया। चादर ओढ़ चुकी थी। चंद्रमा बादलों के पीछे छुपता निकलता किसी अनजान भय का संकेत दे रहा था। अर्जुन और उसके दोस्त नील और कविता एक पुराने जंगल की ओर बढ़ रहे थे, जिसके बारे में गांव वालों का कहना था कि जो भी उसमें जाता है लौट कर नहीं आता। बस एक बार अंदर चलकर देख लेते हैं, नील ने कहा। यहाँ कोई भूत वूत नहीं होते। अर्जुन हंसा, लेकिन उसकी आवाज़ में भी हल्का कंपन था। तीनों जैसे ही घने पेड़ों के बीच दाखिल हुए, हवा में अजीब सी सड़ाहट थी। पत्तियाँ सरसराने लगी, जैसे कोई उन पर चल रहा हो। हर कदम पर एक अनदेखी आंखें उन पर जमी महसूस हो रही थी। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें पेड़ों पर अजीब निशान दिखे, गहरे खरोंचों जैसे, मानो किसी ने पंजों से नोच दिया हो। ये जानवर के निशान लग रहे हैं, कविता ने घबरा कर कहा। अचानक पास की झाड़ियों से एक परछाई निकली, ऊंची टेढ़ी मेढ़ी आकृति, जिसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थी। भागो, अर्जुन चीखा। तीनों उल्टे पांव भागने लगे, लेकिन जंगल ने जैसे उन्हें अपने भीतर जकड़ लिया। रास्ते गायब हो चुके थे। चारों ओर बस काले पेड़ थे, जिनकी शाखाएं पंजों की तरह लहरा रही थी। हवा में एक फुसफुसाहट गूंज रही थी, जैसे कोई उनका नाम ले रहा हो। फिर एक मटमैली रोशनी में उन्होंने एक पुराना टूटा फूटा मकान देखा। कोई और रास्ता न देख वे कांपते कदमों से अंदर चले गए। मकान के भीतर हर कोने में अंधेरा था। तभी दीवारों पर पुराने चित्र नजर आए। तीनों के चेहरे वहां उकेरे हुए थे, मानो कोई उनका इंतजार कर रहा हो। यह कैसे हो सकता है? नील की आवाज़ काँप रही थी। पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ आई, खौफनाक खोखली हंसी। नील, अर्जुन और कविता का खून जम गया। ठंडी हवा के झोंके से दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अब केवल उनकी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हमें यहाँ से निकलना होगा, अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा। अचानक लकड़ी की सीढ़ियाँ खुद ब खुद चरमराने लगीं, जैसे कोई भारी कदम रखकर नीचे आ रहा हो। लालच से जलती आंखें सीढ़ियों के अंधेरे में चमकी। एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी आकृति धीरे धीरे उतर रही थी। उसकी सांसें गहरी और गुर्राहट भरी थी। नील ने दीवार पर हाथ फेरा, शायद कोई दरवाज़ा मिले, लेकिन उसके हाथ किसी की गीली चीज़ से टकराकर जब उसने हाथ उठाया तो देखा वह खून था। यहाँ किसी का खून बहा है। उसकी आवाज़ कांप उठी। पिता ने घबरा कर पीछे देखा तो उसे जो उसकी रूह तक कँपा गया। एक टूटी हुई खिड़की के शीशे में उनकी परछाइयाँ दिख रही थी।
लेकिन उनमें चौथी परछाई भी थी, लंबी, विकृत और भयंकर। वो हमारे पीछे एक कविता चीख पड़ी। तभी घर की दीवारों से सरसराहट शुरू हुई, मानो सैकड़ों हाथ उभर आए हों और उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। एक सड़ी गली आवाज गूंजी, तुम लोग अब वापस नहीं जा सकते। अर्जुन ने नील और कविता का हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, मगर जैसे उन्होंने दरवाजा खोला वे जंगल में नहीं थे, वे उसी कमरे में खड़े थे। यह कैसे संभव है? नील कांपते हुए बोला। अब घर की छत से एक मोटी लंबी रस्सी लटक रही थी और एक परछाई फंदे के नीचे खड़ी मुस्कुरा रही थी।